चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे एक बार फिर अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। शिवरात्रि के बाद खस्ता हाल हुए पटल मैदान को दुरुस्त करने का काम जारी, लोगों ने किया स्वागत। हमीरपुर में भाजपा को लगा एक तगड़ा झटका, भाजपा की पूर्व विधायिका उर्मिला ठाकुर कांग्रेस में हुई शामिल। सोलीखत में मार्च में हुई चोरी की वारदात का आरोपी मनाली से गिरफ्तार, एक रेस्टोरेंट में की थी चोरी। और ओल्ड स्कूल एसोसिएशन ने विजय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में मनाया स्थापना दिवस, 101 वर्षीय पूर्व स्टूडेंट रहे मुख्य अतिथि। स्कूल में बिताया वक्त शायद ही कोई अपने जहन से भूलता हो, और फिर उसी स्कूल में जाकर कौन नहीं चाहेगा कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। जी हां, ऐसा ही नज़ारा दिखा विजय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इसी स्कूल में पढ़े 101 वर्षीय किशन शर्मा को मुख्य अतिथि बनाया गया। यह है मंडी और देश के सबसे पुराने स्कूलों में से एक राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। अपने पुराने दिनों को याद करने और स्कूल के लिए कई सामाजिक कार्य करवाने के उद्देश्य से इस स्कूल में पढ़े पुराने छात्र आज यहां अपनी यादें ताज़ा करने पहुंचे। आपको बता दें, ओल्ड स्कूल एसोसिएशन का यह 7वां स्थापना दिवस भी था। इस मौके पर इसी स्कूल में पढ़े 101 वर्षीय किशन शर्मा को बतौर मुख्य अतिथि टोपी, शॉल और पुराने दिनों की एक पोर्ट्रेट देकर सम्मानित भी किया गया। ये जो हमारा आज आयोजित हो रहा है, ये 7वां स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लगभग 9 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिनकी आयु लगभग 85 से और 90 के बीच में है। आज के हमारे मुख्य अतिथि पंडित जय किशन शर्मा जी हैं, जो कि लगभग 101 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया है। ये जो हमारा इस ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है, पुराने पूर्व में जितने भी छात्र हैं उनको इकट्ठा करना और एक मंच में लाना और उसमें आपस में आदान प्रदान करना, अपने अनुभवों को बताना और लोगों में ऐसी जागरूकता लाना कि पूर्व छात्र एक दूसरे के साथ मिलें और पुरानी यादों को ताज़ा करें। इस मौके पर अनिल शर्मा ने बताया कि ओल्ड स्कूल एसोसिएशन का काम पुराने छात्रों को इकट्ठा करके पुराने दिनों को याद करना तो है ही, पर साथ ही स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के रिनोवेशन के लिए भी ओल्ड स्कूल एसोसिएशन प्रयासरत है। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ये जो पुरानी बिल्डिंग इमारत है हमारी लकड़ी की, जिसको ओ ब्लॉक भी बोला जाता है, इसका जीर्णोद्धार के लिए OSA बनाई गई थी। तो इसमें हम जो ये चाहते हैं कि ये इसका जीर्णोद्धार हो और यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी, योगा क्लासेज, छोटे मोटे कवि सम्मेलन और जो है पेंटिंग कंपटीशन और एक म्यूजियम भी यहाँ खोला जाए। ये हमारा मेन मुख्य उद्देश्य रहा हुआ। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इस भवन का उद्धार किया जाए। इसके स्तर पर ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने क्या प्रयास किए हैं अपने स्तर पे? के बारे में बहुत प्रयास हुए हैं। लगातार सरकार को बार बार पत्राचार हो रहा है और जो है सरकार ने कहा है कि सहानुभूति विचार किया जाएगा। तो इस बारे में अभी और जानकारी सरकार से आनी बाकी है। इस मौके पर बच्चों ने वंदे मातरम गाकर माहौल को शांतिमय कर दिया। स्कूल में पुराने दिनों की यादें दिलाते कई फोटोज भी प्रदर्शित किए गए थे। यहाँ आकर स्कूल में पढ़े इन लोगों ने खुद को एक बार फिर पुराने वक्त में पाया और निश्चित ही आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे प्रयास लोगों में एक नई ऊर्जा जरूर भरते होंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार का दिन यानी छुट्टी का दिन। इस दिन सरकारी कामकाज से लेकर बैंक, कॉलेज, स्कूल, दफ्तर सब बंद होते हैं। पर अगर आपको कोई बताए कि रविवार के दिन उसे बैंक जाना है और कुछ काम करवाना है, तो आप यही कहेंगे कि भाई आज तो छुट्टी है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मंडी में संडे को भी एक बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
जब देश के बाकी बैंक छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं, तब भ्यूली में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के कर्मचारी और अधिकारी काम में व्यस्त होते हैं। संडे के दिन भी यह अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी हर सुविधा मुहैया करवाते नजर आए। संडे के दिन मिल रही इस सुविधा से बैंक में आए ग्राहक भी काफी खुश नजर आए। मेरा अकाउंट हमारे अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मेन ब्रांच में थे। अब इस ब्रांच से खुलने से हमें बहुत फ़ायदा है। एक तो नज़दीक हमें सुविधा मिल गई और संडे बैंकिंग से बहुत अच्छा है। आदमी संडे के दिन आराम से यहाँ पे अपना काम कर सकता है। इस ब्रांच के खुलने से और संडे बैंकिंग से लोग खुश हैं, क्योंकि इन्हें संडे के दिन अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें भी आई थिंक न्यू स्टेप, और आगे कोई और ब्रांचेस में भी मेरे घर में जोर पड़ेगा। और हम नौकरी करते हैं, इसीलिए जो बाकी दिन हैं उसमें हमें समय नहीं मिलता कि बैंक के कोई काम कर सकें जो हमारे पर्सनल हों, इसीलिए बैंक आना जाना पड़ता है। हालांकि एटीएम्स की सुविधा है, दूसरी चीज़ों की सुविधा है, फिर भी अगर व्यक्तिगत तौर पर हम किसी कार्यालय में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और मैंने कल मेन ब्रांच में फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि हमारी एक भ्यूली में ब्रांच है जो संडे को खुली रहती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि संडे के दिन भी हम अपना काम करवा सकते हैं। और एक संडे ऐसा रहता है कि हम अपना जो भी व्यक्तिगत जीवन है उसके जितने काम हैं वो सुचारू ढंग से कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पटियाला बैंक ने ये हमें सुविधा दी है। इसके लिए मैं उनकी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभारी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की भ्यूली स्थित इस शाखा को खुले हुए 1 महीना से कुछ ही समय ज़्यादा हुआ है और मंडी में संडे के दिन सेवाएं देने वाला यह एकमात्र बैंक बन गया है। शाखा प्रबंधक मुकेश वैद्य इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। हमारी शाखा दिनांक 7 मार्च 2014 को आरंभ हुई थी और आज मुझे इस विषय पे व्यक्त करते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारे बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हमारी भ्यूली शाखा हर रविवार को सामान्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए ग्राहकों के लिए खुली रहेगी। अतः मैं के चैनल के माध्यम से ग्राहकों से अनुरोध करता हूं कि शाखा में पधारें और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। जी, तो बैंक द्वारा संडे को बैंकिंग सुविधा देने का यह प्रयास बाकी बैंकों के लिए एक चुनौती ज़रूर है। बहरहाल रही बात ग्राहकों की, तो वे इस सुविधा से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भ्यूली स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की यह शाखा मंडे यानी सोमवार को बंद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वैन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व पर उन्हें मतदान करने के लिए रैलियों, नारों और नुक्कड़ नाटकों से प्रेरित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और सभी की सहमति से एक अच्छा नेता चुनकर आ सके जो देश का चहुमुखी विकास कर सके। इन सब बातों के चलते चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से सोलन में स्वीप वैन को पर्यवेक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ में युवाओं की टोली द्वारा झंडे और स्लोगन लेकर सोलन शहर में मतदाताओं को मतदान करने के लिए रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। युवाओं ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह देश में अधिक मतदान हो रहा है उसी तरह हिमाचल में भी अधिक मतदान होना चाहिए ताकि देश का समग्र विकास हो सके। और मैं अपने सभी भाई बहनों ग्रामीण के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस बार मतदान में सभी लोग आएं और अपना मत दें ताकि हम आने वाले भविष्य में अब कोई ऐसा नेता चुन सके जो कि हमारे अच्छी राह दिलाए और हमारी सभी कठिनाइयों को दूर करे। इस बार जो मतदान हो रहे हैं उसमें कृपया करके अपना मतदान दीजिए और जो प्रतिशत घट रहा है उसे बढ़ाइए। हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी इस बार वोटिंग अधिकतर हो और सभी युवा सभी से अनुरोध है कि वह आकर अपना मतदान दीजिए और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम जो है मैं वोट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वोट करना चाहिए। इससे हमारी जो है आगे सरकार अच्छी बनेगी। हम एक ऐसे नेता तभी चुन पाएंगे जब सभी की राय से एक नेता चुना जाए जो राष्ट्र के कल्याण में सहयोग करे।
जिस प्रकार चुल्ली मेले में लोग उत्साहित होकर बाहर आते हैं, इसी प्रकार जिस दिन वोट करना हो उसी तरीके से लोगों को मतदान के लिए भी बाहर आना चाहिए। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने कहा कि वह पिछले कई महीनों से स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक और रैली का आयोजन इसलिए किया जा रहा था कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन दूसरी ओर रैली में भाग लेने आई महिलाओं में रोष भी दिखा, क्योंकि जागरूकता रैली को झंडा दिखाकर रवाना करने के लिए पर्यवेक्षक साहिब ही समय से 2 घंटे लेट पहुंचे, जिससे यह बात साबित होती है कि मात्र मतदाताओं को ही नहीं बल्कि देश के जिम्मेवार अधिकारियों को भी जागरूक होने की जरूरत है। स्वीप की एक्टिविटी पिछले इनफैक्ट 5-6 महीने से ही पूरे ज़िला में चली हुई है, जो कि हमने भिन्न भिन्न कॉलेजों में यूथ क्लब्स के द्वारा, पंचायतों के द्वारा हर क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक करवा के, कैंडल मार्च करवा के, स्टूडेंट्स के प्रोसेशन करवा के बड़े बड़े टाउन्स में लोगों को अवेयर करवाया है कि आपके लिए जो है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2014 को पूर्ण कर ली है, वो अपने आप को एनरोल कर लें। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 9 अप्रैल 2014 तक हमारे ज़िला में 4000 नए वोटर्स ने अपने आप को एनरोल किया है, जो कि युवा वोटर्स हैं, और वो पहली बार अपने जीवन में अपने वोट कास्ट करेंगे। चुनाव आयोग की ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कवायद सराहनीय है, लेकिन इतनी ही कोशिश अगर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की योग्यता और चरित्र को जानकर उन्हें योग्य या अयोग्य ठहराने पर की जाए तो लोकतंत्र के असल मायने सामने आएंगे। वोटर्स को बूथ तक लाने के बाद चुनाव तो उसी वोटर को उसी लिस्ट में से करना है जिसमें कई दागी प्रत्याशी अपना भविष्य आजमा रहे होते हैं। कई बार तो वोटर्स यह भी नहीं सोच पाते कि वोट किसे दें। वैसे इन मामलों में इस बार नोटा बटन का विकल्प मतदाताओं को एक नया विकल्प जरूर देगा। यहाँ पे 10:30 का टाइम दिया था और अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रैली के लिए नहीं कहा गया है। 12 बज चुके हैं, हमें अपना घर पे काम भी होता है, स्टडी भी करनी होती है, बट यहाँ पे हमें कब से बुलाया है, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है कि हम आगे बढ़ें। हम 2 घंटे से यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे घर में भी काम है, तो ऐसा है भी हम बारिश का मौसम है और हमने घर भी जाना है, अपने अपने काम भी करने हैं, घर में जाके काफ़ी देर से खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक व मंडी जिला परिषद सदस्य चमन राही कामना करते हैं कि भविष्य में ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और बुलंदियों को छुए। और साथ ही चमन राही की ओर से समस्त समाज को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व समाज से निवेदन है कि शिक्षित बने, संगठित होकर रहें और संघर्ष करें। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide schooling cum coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो,
ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। संकल्प क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन JEE मेंस, JEE एडवांस, मेडिकल एस्पिरेंट्स। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं हर कोर्स के लिए। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्सेज हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बुनियाद कोर्स। +1 के छात्रों के लिए JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोमेंटम कोर्स। +2 के छात्रों के लिए इम्पल्स कोर्स, साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और छोटी अवधि के लिए क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर और मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नीर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब आपको बेहतर और आधुनिक डिजाइन के वेडिंग कार्ड्स के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर मंडी में खुल गया है सानवी कार्ड शोरूम, जहां आपको मिलेगी शादी और हर तरह के कार्ड्स की लेटेस्ट डिजाइन और बेहतर रेंज। तो शादी और अन्य कार्डों के लिए आज ही आएं सानवी कार्ड शोरूम में, नियर हेड पोस्ट ऑफिस मंडी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9418113588 और 9816537933। पंचायत चौकीदार यूनियन पिछले कई सालों से अपनी वेतन संबंधी मांगों के चलते, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा की सरकार, मांगे उठाती आई हैं। लेकिन पंचायत चौकीदार यूनियन का कहना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनकी मांगों पर कोई भी गंभीर विचार नहीं करता। यूनियन का कहना है कि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारों के सामने वे अपनी मांगे समय समय पर उठाते आए हैं, पर इतने साल बाद उनके वेतन में सिर्फ 200 रुपए की वृद्धि की गई है, जो आज 1600 से मात्र 1800 हो गया है। साथ ही इन्हें नियमित करने में भी सरकार कोताही बरत रही है। आज हमारे जिला मंडी में, अपने पंचायत चौकीदार की जिला मंडी में एक मीटिंग थी, जिसको कि हम हर प्रदेश में, हर जिले में कर रहे हैं। मैं प्रदेश सेक्रेटरी होने के नाते आज जिला मंडी में 473 पंचायत चौकीदार जो कि हम इकट्ठे थे और बैठक हुई, जिसमें कि सरकार से हम कई बार 1952 से लेकर के आज तक पंचायत चौकीदार अपनी मांग को करता आ रहा है, परंतु आज तक सरकार चाहे कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। अब राजा वीरभद्र सिंह के हम 2007 में मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम आपका जो है काम पूरा करेंगे। उसके बाद सरकार परिवर्तन हो गई, उसके बाद धूमल जी आए, 5 साल वो चले और उन्होंने भी सरकार में वही कहा कि हम करेंगे। अब राजा जी के पास हम 20 बार मिल चुके। राजा जी मुख्यमंत्री के पास मिलने के बाद अभी 20 जनवरी 2014 को जब हम उनसे मिले थे, उसके बाद 2 फरवरी को सत्र जब शुरू हुआ था, तो राजा जी ने कहा था इस बार मेरे 2007 के आप छूटे हुए हैं, तो मैं अब की बार इनका जो है आपका काम पूरा करूँगा। पर हुआ क्या, एक ढाके वही 3 पात, मात्र 200 रुपये बढ़ाए। 1800 रुपये से पेट की रोटी का गुजारा नहीं होता, जबकि अभी वर्तमान में कितना वर्तमान में 1800 रुपये दिया जा रहा है। और जो 1800 से आजकल आपको प्रतिदिन जो है 10 से 5 बार ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि अन्य विभागों में कर्मचारी जो 8 साल के बाद जो नियमित हो जाता है। पंचायत चौकीदार मेरे को 34 साल हो गए काम करते करते, भूखे पैसे बच्चे मर रहे हैं। आपकी मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड है कि 8 साल वाले पंचायत चौकीदार को नियमित किया जाए, 8 साल वाले कम को धड़ीदार बना दिया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम जो है अभी जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है अपनी क्रमिक भूख हड़ताल के, जिसमें हम सरकार का खुलासा करेंगे कि कोई भी सरकार जो है चौकीदार के हित में काम नहीं करती है, जबकि पंचायतों में करोड़ों का बजट आता है, कहाँ जाता है वो भी इनसे पूछा जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। के न्यूज़ में कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।